छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला वनों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, परंतु पिछले कुछ वर्षों से वन्य प्राणियों के लिए भी मशहूर होता जा रहा है। आप अक्सर समाचार के माध्यम से जानते होंगे कि यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, भालू कहीं भी कभी भी दिख सकते हैं। कांकेर को तो कुछ लोग चिड़ियाघर भी कहते हैं। कांकेर में दिन में भी भालू दिखना आम बात है और कांकेर के आसपास के गांव में तेंदुए का दिखना भी सामान्य हो चला है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांकेर जिले का जंगल फल फूल रहा है या अवैध रूप से कट रहा है। नमस्कार, आज लोकल न्यूज में आपको लेकर चलते हैं कांकेर जिले के दुधावा इलाके में। दुधावा इलाके में इन दिनों वन्य प्राणी तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। लोग शाम को घरों से निकलने से बच रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में 3 लोगों का शिकार तेंदुए ने किया है, जिसमें से सौभाग्य से 2 लोग तो अपनी जान बचा पाए, पर एक बच्चा तेंदुए की हमले का शिकार हो गया और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। लगातार इस क्षेत्र में तेंदुए की आमद बढ़ी है। पहाड़ियों पर, जंगलों में तेंदुए देखे जा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की शाम दुधावा के पटेल पारा में घर के सामने खेल रहे एक 6वीं क्लास के बच्चे नीरज नेताम को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। फिलहाल घायल नीरज नेताम जिंदगी और मौत से जूझता हुआ राजधानी के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा है। वहीं दूसरी ओर दुधावा इलाके में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों ने अपने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया है। बच्चों को और अपने पालतू पशुओं को लोग बहुत सुरक्षित स्थानों में महफूज रखना चाह रहे हैं, ताकि इन तेंदुए की पहुंच से ये लोग दूर हों और इनका जीवन सुरक्षित रह सके। दुधावा के पटेल पारा का यह जो कुत्ता आप देख रहे हैं, इसका नाम है शेरू। इसे लोग प्यार से शेरा के नाम से पुकारते हैं। इसने ही सबसे पहले तेंदुए के द्वारा बच्चे पर हमला करते हुए देखा और यह अपनी जान की परवाह किए बगैर तेंदुए पर झपट पड़ा, जिसका सुखद परिणाम यह रहा कि बच्चा आज सकुशल है। शेरू ने तेंदुए पर बहादुरी दिखाते हुए हमला किया और नीरज को तेंदुए के जबड़े से छीन लिया। फिलहाल नीरज कांकेर में प्राथमिक उपचार के बाद राजधानी रायपुर में इलाजरत है और वहाँ भी जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से उसकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। तब एक छोटी बच्चा लानी से तो भाई के छाप के लेती तेला लड़का मन खोजी ते नहीं हम रही कते देश चल दी तोहुल भी जाने तहने फिर बाद में आई कुकुर बड़ भूकी तब फिर हमारे के कहा ऐसे कह कि हमला नींद नहीं है। हम ओकर रात की हम नींद नहीं करे हैं, डर हो गए हम। हाँ, गांव वाला मन कबू नहीं हो रही ते पहली बार है हम ये लसीना खानते। हाँ, डर लगते निकल थान फिर 1 घंटा निकल थान पानी अपन अपन घर में रखा। वो आगे में बहुत फूल है नहीं पार घसीट रहा था, उस वक्त मैं निकला तब तक भाग गया। नहीं देखने के बाद भाग गए। कल 6 बजे तेंदुआ बच्चा को हमला किया। हमारा दांत उसको छोड़ा के तेंदुआ को झटकार के फेंक दी और इसको देखे हैं हम 6 बजे। यहाँ हमेशा आना जाना करते, सब बच्चा तो मेरे के घर आ जाते सांझ के तन अपन माँ बाप अपन घर के ले जाते हैं तो पहुँचा जाते। हाँ, हमेशा हमारे घर आते हैं। बच्चा नहीं है तभी शिकार करा हमेशा पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए। अड़की मैंने घला मोर घर भी ना नहीं रहा। कौन बचाया बच्चे को? शेरा। हाँ, शेरा नहीं बचाते तो हम भी नहीं जानते। शेरा जब न उसको ऊपर फेंक दी ना धर के, तब हमला करी 2 बार हुई उस रात फेंकी से इधर बच्चा नहीं देखा हम शेरू फेंकी ही देखे तेकर बाद बच्चा हम देखे। यही बचे इससे हम शेरा और शेरा नहीं निकलती थी, हम भी बचा नहीं सकते। सबको डर है। खेत खार जाए पर डर रहते हैं, घर में रहे रहते हैं दिन भर। खेत खार भी भालू दिन दहाड़े घूमते ना, वो वहाँ कोई नहीं ऐसे कई बार कराते फिर भी यहाँ एक जन कैसे करते क्या वन विभाग नहीं आते ना, वो बार दे रहते। रात भी फोन करेंगे, रात भी घर फोन करेंगे फिर भी नहीं आते। निर्मला नाम।
वहीं कांकेर वन मंडल के वन मंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी ने बताया कि हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे वन्य प्राणियों और मानव के बीच में द्वंद्व की स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने कहा है कि हमने इसके लिए 2 टीमें बना दी हैं, जो एक रेंज स्तर पर है और एक डिवीजन स्तर पर है, जो तत्काल इस तरह की सूचनाओं के प्राप्त होते ही हरकत में आती हैं और मानव को वन्य प्राणियों के हमले से सुरक्षित करने का प्रयास करती हैं। ये दुधावा क्षेत्र की घटना है जो कल शाम को 7 बजे में हमारे संज्ञान में आई और बच्चे पे तेंदुआ ने हमला किया है और उसके गर्दन पे थोड़ा हमला किया है, जिसको कांकेर रेफर किया गया। कांकेर जिला अस्पताल में हमारी फॉरेस्ट विभाग की टीम भी थी साथ में, जो समुचित इलाज उपलब्ध हो पाए इस उद्देश्य से वहाँ पे पहुँचे थे और कांकेर से उनको रायपुर हायर सेंटर पे रेफर किया गया। तो अभी बच्चे का इलाज DKS हॉस्पिटल में चल रहा है और बच्चा भी होश में भी आया है और हम लोग यही प्रयासरत हैं, हमारा विभाग के कुछ सदस्य भी वहाँ पे मौजूद हैं जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसको अच्छा से अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी बच्चा स्वस्थ हो। DFO वाजपेयी साहब ने यह भी बताया कि हम लगातार वन्य प्राणी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और उनके मार्ग निर्देशन में भी यहाँ काम कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द इस आदमखोर तेंदुए से इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। तीसरी हमारे वन मंडल में दूसरी घटना बोल सकते हैं, कोरमुड़ भी लगा हुआ इलाका है धमतरी का, जहाँ पे पहली घटना हुई थी। तो ये सारी तीनों घटनाओं को अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने के अंतर्गत हुई हैं और ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में ये घटनाएं हुई हैं, जिससे तो हमारी जो हमारे विभाग से इमरजेंसी रिस्पांस टीम और प्राइमरी रिस्पांस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमने वन मंडल स्तर पर बनाई है, जिसमें प्रशिक्षित जो हमारे स्टाफ हैं वन्य प्राणी विशेषज्ञ के साथ वो गश्ती करते हैं और जो भी जहाँ पे भी वन्य प्राणी की आमद होती है वहाँ पे तत्काल पहुंचकर जो भी हर संभव प्रयास करते हैं कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न ना हो। और प्राइमरी रिस्पांस टीम हमारी परिक्षेत्र स्तर पे है जो लगातार गश्त कर रही है और रात्रि गश्त कर रही है, दिन में भी अलग अलग रोस्टर के ड्यूटी के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के साथ बैठक भी, जैसे ग्राम दुमाली में भी बैठक कल हुई थी, कल ही दुधावा क्षेत्र में सुबह ये मीटिंग हुई थी हमारी और शाम को ये घटना हुई है। तो लगातार हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की जानकारी हमने वरिष्ठ अधिकारियों से भी साझा की है और उनसे हमें लगातार मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त रायपुर से भी अभी चूँकि घटनाएं बढ़ी हैं तो हम एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स भी लगाए हुए हैं, जिसके ऑब्जर्वेशन से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यही पर्टिकुलर जो एनिमल है वो प्रॉब्लमेटिक एनिमल है। और इसके लिए भी रायपुर से कुछ डॉक्टर्स एवं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम भी साथ में हमारे विभाग की टीम के साथ काम कर रही है उस क्षेत्र में। ये घना जंगल है, तेंदुए और भालुओं का आतंक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रामीण महिला अपने घर के लिए लकड़ियां एकत्रित करके यहाँ पर आ रही हैं। निश्चित रूप से इनमें भय हो सकता है। हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि इन्हें वन्य प्राणियों से कोई डर लगता ही नहीं लगता। खेत ले आजकल तेंदुआ निकले कथे होते हैं नहीं डर रास तेंदुआ हाँ चितवा 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 तो हर दिन रहते जंगल में देखे हाँ तो कुछ नहीं करे तुल हमला कुछ नहीं करे ओकर अपन चारा बोआ रखी ना हाँ हाँ डर लगते हाँ तोला चारा बना दे हाँ वो तो नहीं हरे डर लगते ना डर लगते लागे के ला भालू गला देखेल जन मिले कथन सुनेल मिले कथन अच्छा 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 अब कतिक थे रहा कतिक जन के हाँ वे अगर एक भंवर है जंगल पे तो जल्दी निकल जाते हो शाम के हाँ कभी कभी दिन भूल जाते कभी फिर को दिन नियम रहा है भाई अब तो तय तो अभी देखे हो कहाँ रहे हो नहीं तो वो बहुत दिन के पहले देख लो है ऐसे ये तो डर तो लगते ना हाँ देखे डर लगते लेकिन जो बकरी वकरी की चोपी ज्यादा करते हो ना बकरी अच्छा खा जाते हाँ तेरा चरा लानते कि नहीं बकरी नानते हमारे यहाँ चरात रहे हम लेगी सो जल्दी ले जाइए हाँ अच्छा तो भानुम भी आरिस का तेंदुआ एक बार उसने बता रहा है भाई मैं देखे नहीं हूँ मैं तेरा हवे कि नहीं रहते कभी कभार हर दिन नहीं रहा हाँ। घूमत फिरत आते तब रथे मतलब है हाँ। जब आते भालू घल कथे लेकिन हम आंखें में देखे नहीं हैं ले चल ठीक है ठीक हाँ देखे नहीं हैं देखे झन मिले भाई देखिए ग्रामीणों के चेहरे पर एक भय लगातार दिखता है। इन्हें भी चिंता रहती है अपने जीवन की और ये उस हिसाब से सतर्क रहते हैं, परंतु वन्य प्राणी तो वन्य प्राणी है और मानव मानव है। इन दोनों के बीच में द्वंद्व लगातार चलता रहेगा, इसलिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।
कांकेर जिले में हाल के दिनों में लगभग 6 लोगों को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बनाया है, जिसमें महिलाएं अधिकतम थीं। ने भी पिछले दिनों कांकेर जिले और धमतरी जिले की सीमा पर स्थित एक गांव से बच्चे पर हमला किया था और उस बच्चे की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। उसका कुछ दिनों बाद शव ही मिला था। हालांकि लगातार 3 बच्चों पर तेंदुए ने हमला किया, जिसमें 2 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़कर जिंदगी पा चुके हैं। लगातार तेंदुए की आमद से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है, साथ ही खेती किसानी के काम भी प्रभावित हुए हैं। आमतौर पर वनों में बेखौफ निकल जाने वाले ग्रामीण अब खेतों में जाने से बच रहे हैं। कांकेर वन मंडल के वन मंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी ने यह भी बताया कि लगातार वनों का कम होना इन वन्य प्राणियों का नगरों में, शहरों में प्रवेश करने का मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण उन्होंने यह भी बताया कि इन क्षेत्रों में उन्हें भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तेंदुआ ऐसा प्राणी है जो अपने भोजन के लिए अधिक मेहनत करना नहीं चाहता। इन क्षेत्रों में कुत्ते, बकरियां, गाय आसानी से रहते हैं, इसलिए तेंदुए इन क्षेत्रों में विचरण करते हैं और अपने भोजन का अच्छा और सुलभ माध्यम ढूंढते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जानवरों को और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर रखें ताकि तेंदुआ इन पर हमला न कर सके। आपको पिछले दिनों की बात बताएं कि कुछ महीने पूर्व, शायद जुलाई या अगस्त में, भानु प्रतापपुर के बस स्टैंड में भी एक तेंदुआ आ गया था जो इस क्षेत्र में पहली बार आया था और इस तेंदुए के आने से इस क्षेत्र में आज तक भय का माहौल है। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि यह तेंदुआ रात को आता है और इस क्षेत्र में कुत्तों का शिकार करता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में कुत्तों की कमी लगातार होती जा रही है, इसलिए माना जा सकता है कि तेंदुआ भानु प्रतापपुर क्षेत्र में भी विचरण करता है। भालुओं की बात पर वन मंडलाधिकारी साहब ने कहा, भालू पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कांकेर का जो जंगल है वो इस क्षेत्र में पहाड़ी बहुतायत से है और पहाड़ी भालुओं, तेंदुओं और जंगली जानवरों के लिए अच्छा आश्रय स्थल हो सकता है। दूसरी उन्होंने कहा कि जो वन बहुत श्रेष्ठ और अच्छे होते हैं, यहाँ पर जो वन्य प्राणी है बहुतायत से पैदा होते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि होती है और ये विचरण करते हैं। परंतु मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि जब जंगल कट रहे हैं तो वन अच्छा कैसे है। यह सवाल मेरे मन में आज भी है। आप भी विचार कीजिएगा और अगर इसका हल मिले तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। लोकल न्यूज के साथ इसी तरह के समाचारों के लिए बने रहें। नमस्कार।